1 2 3 बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। डियर स्टूडेंट, आज हम काउंट डाउन बुक 5 में एक्सरसाइज 1E हल करेंगे। डियर स्टूडेंट, ये पेज नंबर 24 पर है। तो इससे पहले जो एक्सरसाइज है वो मैंने अपलोड की है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो मेरे प्लेलिस्ट में आप अपने मुतालिका कोर्स जो है काउंट डाउन बुक 5 का, उसमें जो अपलोड की गई वीडियो है उसे आप देख सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट, आज हम इस वीडियो में एक्सरसाइज 1E हल करेंगे और इसका जो थीम है वो नंबर पैटर्न है, मतलब नंबर डिफरेंट काइंड के नंबर्स है। इसमें हमने पैटर्न को फाइंड आउट करना होता है कि भाई किस तरीके से ये नंबर जो है ना ये इंक्रीज़ हुए है या डिक्रीज़ हुए है। अच्छा डियर स्टूडेंट, इसमें इस पैटर्न में जब नंबर इंक्रीज़ होंगे, मतलब नंबर जो है ना वो बढ़ रहे हैं, तो इसकी दो वजह हो सकती है। या तो ये मल्टीप्लाई, एक नंबर से ये नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, या इस नंबर के साथ एक नंबर जो है ना वो बार बार प्लस हो रहा है। ठीक है, तो ये इंक्रीज़ में हमारे पास ये ऑप्शन होंगे। जब नंबर डिक्रीज़ हो रहा है, ठीक है डियर स्टूडेंट, जब नंबर डिक्रीज़ हो रहा है तो इसमें या तो डिवीजन इन्वॉल्व होगा या सब्ट्रैक्शन। अब अगर एक नंबर जो है ना वो बड़े एक नंबर के बाद दूसरा नंबर जो है ना वो बड़ा है इससे, और भी जो है ना वो मतलब इनके दरमियान फासला बहुत ज़्यादा है, तो डियर स्टूडेंट इसमें मल्टीप्लिकेशन इन्वॉल्व होगा। अगर थोड़ा थोड़ा फासला है तो इसमें प्लस इन्वॉल्व होगा। अब नंबर डिक्रीज़ हो रहे हैं, डिवाइड हो रहे हैं, लेकिन एक नंबर और दूसरे नंबर के दरमियान बहुत ज़्यादा फ़र्क है, तो इसमें फिर डिवीजन होगा। अगर थोड़ा फ़र्क है, डिक्रीज़ हो रहा है लेकिन फ़र्क थोड़ा है, तो इसमें फिर हमारे पास सब्ट्रैक्शन होगा। ठीक है डियर स्टूडेंट, अब क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ चलते हैं। अब इसको हम प्रैक्टिकली यहाँ पर यूज़ करेंगे कि किस तरह हम इसको जो है ना वो फाइंड आउट करेंगे। इसमें आइडेंटिफाई द पैटर्न, रूल एंड कंप्लीट द मिसिंग टर्म इन द फॉलोइंग नंबर पैटर्न। अच्छा इसमें हमने अभी जो है ना वो पैटर्न फाइंड आउट करना है, और रूल इसमें कौन सा रूल जो है ना वो यूज़ हुआ है, मल्टीप्लिकेशन हुआ है, प्लस हुआ है, डिवीजन एंड सब्ट्रैक्शन। तो सबसे पहले हम जब आपके सामने इस तरह के नंबर आए तो आपने दो नंबर जो एक दूसरे के साथ लगे हुए हैं इसको आप ले लें। अब ये कम हो रहे हैं, डिक्रीज़ हो रहे हैं, तो इसमें डिवीजन या माइनस होगा। ठीक है, तो हम इन दो नंबर को लेते हैं 94 और 85, और इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्योंकि इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे क्योंकि इनके दरमियान फासला बहुत कम है। अब 94 और 85, तो इसको हम जो है ना वो सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्योंकि इसमें डिवीजन नहीं है, फासला कम है, तो ये सब्ट्रैक्शन इसमें है। इसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये 14 हो गया, ये 9 आ जाएगा, ये 8, तो 9 यहाँ पर आ गया। अब इसको इसके साथ करें, फॉर एग्ज़ाम्पल 85 से मैं 9 को सब्ट्रैक्ट कर लेता हूँ, ये 15, तो ये 6 बन जाएगा, और ये 7 76। तो ये जो है ना आपका पैटर्न मालूम हो गया कि माइनस क्या है, 9 है। माइनस क्या है, 9। तो रूल हम इसके लिए लिखेंगे, रूल क्या है, -9 या सब्ट्रैक्ट 9। ठीक है, ये इसका रूल है। अब ये नंबर हम किस तरह फाइंड आउट करेंगे, तो 76 से हम 9 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो ये 16 बन जाएगा, और ये आएगा जनाब 7, और ये तो ये 67 ये आपका जनाब क्या आ गया ये। अच्छा, फिर 67 से डियर स्टूडेंट आपने दोबारा 9 को सब्ट्रैक्ट कर 17, तो ये बन जाएगा जनाब 8, और ये बन जाएगा 5। ठीक है, 58। अच्छा, 40 से आप 9 सब्ट्रैक्ट करें, तो आपके पास डियर स्टूडेंट आ जाएगा 31। ठीक है, तो इसी तरह आपका रूल जो है ना वो भी फाइंड आउट हो गया, और जो नंबर्स थे, अननोन नंबर थे, मिसिंग नंबर थे, वो भी हमने फाइंड आउट की। तो डियर स्टूडेंट इसी तरीके से आपने इनको करना है। ठीक है, अच्छा अब फॉर एग्जांपल दूसरे क्वेश्चन की तरफ हम आते हैं। 38, अब ये इंक्रीज़ हो रहा है, 38 45। ठीक है, इसी तरह अब इनके दरमियान फासला बहुत ही कम है, इंक्रीज़ हो रहा है लेकिन फासला कम है, तो ये हमारे पास क्या है, प्लस इसमें शामिल है। तो बी नंबर क्वेश्चन है 38 और 45, तो हम क्या करेंगे, 45 से
38 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये 15 7 बन जाएगा और ये 3 7। तो इसमें 7 इन्वॉल्व है, आप 7 इसके साथ ऐड करें तो आपके पास नेक्स्ट नंबर आ जाएगा। जब हम 45 के साथ 7 ऐड करते हैं तो ये 52 आ जाता है यहाँ पर, फिर इसके साथ 7 59, इसके साथ 7 तो ये 73 आ जाएगा और ये आपका फिर 80। तो रूल इसका हो गया, कौन सा रूल है, 8 क्या है, सॉरी बिल्कुल 8 है, 8 7, ठीक है, +7 आपने क्या करना है, ऐड करना है, तो ये हमारा रूल हो गया। अच्छा, अब दूसरा है ये वाला नंबर। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं डियर स्टूडेंट, इन दोनों में भी जो है ना वो क्या है कि फासला बहुत ही कम है, बहुत ज़्यादा नहीं है, ठीक है। तो इसमें फिर क्या होगा, और ये क्या हो रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है, तो ये मल्टीप्लिकेशन इसमें शामिल है। इन दो नंबर को हम लेते हैं जो एक दूसरे के साथ नज़दीक है, आप वो ले लें, 54 63। अब 63 से सब्ट्रैक्ट करें 54, ठीक है, तो ये आपका बन जाएगा 13, 13 से 4 और ये आपका 5, तो ये 9। अब 9 जो है डियर स्टूडेंट 9, ठीक है, सॉरी इसमें ये मल्टीप्लिकेशन नहीं है, ये इंक्रीज़ हो रहा है और फासला इनके दरमियान कम है, तो इसमें प्लस इन्वॉल्व है, ठीक है। अगर मैंने मल्टीप्लिकेशन कहा है तो ठीक नहीं है, ये प्लस है। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, 18 के साथ प्लस करेंगे 9 को, तो ये बन जाएगा 27। यहाँ हम लिखेंगे 27। हमने यहाँ इसके साथ 9 ऐड किया 27, फिर 36 के साथ हम 9 को ऐड करेंगे तो ये जनाब बन जाएगा, जब 9 हम इसके साथ ऐड करेंगे, 9 ऐड करेंगे, फॉर एग्ज़ाम्पल 9 इसके साथ हम यहाँ ऐड करेंगे तो ये 15 और ये 45 बन जाएगा, बिल्कुल। फिर इसके साथ 9 ऐड करने से 63, इसके साथ 9 ऐड करने से आ जाएगा जनाब क्या आ जाएगा, 72, और ये इसके साथ 9 ऐड करने से 81, ठीक है। और ये आपका, तो आपका रूल जो है डियर स्टूडेंट, रूल आपका बन गया जनाब +9, ठीक है। आपने क्या करना है, 9 को ऐड करना है। अच्छा, ये दूसरा है हमारे पास, ठीक है डियर स्टूडेंट, दूसरा है 963 and 321। अब आप देख रहे हैं कि इसमें फासला बहुत ज़्यादा है और ये कम हो रहा है, तो जब ये कम होगा तो इसमें डिवीज़न शामिल होगा और फासला बहुत ही ज़्यादा है। तो हम इस तरह कर लेते हैं कि 963 को जो है ना डिवाइड करेंगे 321, तो जब हम इसको 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। तो अब इसका मतलब ये है कि 3 पर यह डिवाइड हो रहा है, तो इससे पहले वाला ये नंबर हम किस तरह मालूम करेंगे, वेरी इजी। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास इस तरह 8 है, 8 के बाद 4 है, ठीक है, तो 4 के बाद 2 है, तो ये 2 पर डिवाइड हो रहा है, 2 4s are 8, तो 4 यहाँ पर आ गया। अब अगर मुझे ये नंबर मालूम नहीं है, मुझे सिर्फ ये दिया गया है और ये, तो मैं इसके साथ, अब ये इसको हमने डिवाइड किया है 2 पर, तो ये आंसर आ गया, तो इसको हम 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा, तो इसको हम 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा जनाब 3 3s are 9, 3 6s are 18, 1 कैरी हो गया, 3 9s are 27 और 28, ये आपका ये आंसर आ गया। अब इसको 3 पर डिवाइड करें, 3 1s are 3 एंड 3 1s are 3, ठीक है, 3 0s are 0, 3 7s are 21, 107 इसका आंसर है। तो रूल क्या है, अब अभी हमने कहा कि इसका रूल ये है, डिवाइड बाय क्या, डिवाइड बाय 3, ठीक है, डिवाइड बाय 3, इसी इसका रूल हो गया। अच्छा डियर स्टूडेंट, अब हम चलते हैं कहाँ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, यूज़ द फॉलोइंग रैंडम नंबर्स टू मेक अ पैटर्न। अब इससे हम पैटर्न बनाएंगे, तो इसको आप तरतीब से लिख के, बस ये आपका पैटर्न है, इसको आप तरतीब से लिख के, ठीक है। सबसे पहले हम छोटा नंबर लिखेंगे 37, इसके बाद आप लिख ले 41, फिर 45 हो, फिर 49 और फिर 53, मेरे ख़्याल में फिर 57 है, ठीक है। अब इसके साथ क्या ऐड किया गया है, सिर्फ 4 4 4, ये इसका क्या है, रोल है, ये हो गया आपका ए, ठीक है। स्टूडेंट माइक को थोड़ा ठीक कर लूँ,
अच्छा, ये बी वाला इसको हम यहाँ लिख लेंगे, ठीक है, बी वाला इसको भी आप तरतीब से लिख के पहले हम 4 लिखेंगे डियर स्टूडेंट, उसके बाद हम लिखेंगे 8, फिर 16, फिर क्या है हमारे पास डियर स्टूडेंट 32, फिर 64 और फिर 128। अब इसके साथ हम क्या करेंगे, 2 के साथ इसको मल्टीप्लाई बाई 2 से ये आपका ये वाला पैटर्न आ जाएगा। अब सी को हम करेंगे तरतीब से लिखेंगे इसको 10, ठीक है, 15, 20, 25, 30 एंड 35। तो ये इसका हो गया जनाब पैटर्न। ओके डियर स्टूडेंट, अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 को हम हल करेंगे डियर स्टूडेंट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, ओके, क्वेश्चन नंबर 3 में है आइडेंटिफाई द पैटर्न रोल एंड एक्सटेंड फॉर द नेक्स्ट 3 नंबर। इसमें हमने पैटर्न फाइंड आउट करना है डियर स्टूडेंट। तो पैटर्न इसका इस तरह होगा कि हम ये 2 नंबर लेते हैं, ये अब डिक्रीज़ हो रहा है लेकिन इसके दरमियान फासला बहुत ही कम है, बहुत ही कम है। तो हम बड़े वाले नंबर से छोटा वाला नंबर सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो ये 10, ये 0, ये 10, ये 11, ठीक है। अब ये डिक्रीज़ हो रहा है तो -11, ठीक है। तो इससे हम 11 को माइनस करेंगे, 44, फिर 33, फिर 11 सब्ट्रैक्ट करें, इससे 22 आ जाएगा। अब इसका रूल क्या है, रूल डियर स्टूडेंट इसका है -11, ठीक है, -11। अच्छा ये वाला नंबर आप देख रहे हैं कि इसमें फासला जो है ना वो नज़दीक है, इतना ज़्यादा नहीं है, ये डिक्रीज़ हो रहा है, तो ये भी सब्ट्रैक्शन है, ठीक है। 326 माइनस 313, ठीक है, 3 और 1 13, -13। अब इससे 13 को सब्ट्रैक्ट करें, इससे 3 को सब्ट्रैक्ट करें तो 1 आ जाएगा, और इससे 1 6 आ जाएगा, और ये 2। फिर इससे जो है ना आप इसको लिख भी ले तो कोई मसला नहीं है, ताकि आपको आसानी हो। -13 ये 11 हो जाएगा। 11 से 3 को सब्ट्रैक्ट करें, 11 से 3 को सब्ट्रैक्ट करें तो 8 आ जाएगा, और ये 5 रह गया था, इससे 1 4 और ये 2 248। अब इससे 13 को सब्ट्रैक्ट करें, 13 सब्ट्रैक्ट तो आपका आ जाएगा जनाब ये 5, ये 3 और ये 2, ठीक है। 261, 248 एंड 235। तो अब इसका रूल क्या है डियर स्टूडेंट, ये है -13, ठीक है। अच्छा ये वाला पैटर्न आप देख रहे हैं कि 955, 910, 865 एंड 820 और 775, ठीक है डियर स्टूडेंट। तो अब इस तरह है कि इसमें डिफरेंस तो इतना नहीं है, हम फिर भी देख लेते हैं, ठीक है। डिक्रीज़ हो रहा है ये नंबर 910, ठीक है, 5 और 4 45 का ये है, बिल्कुल सही है, 45 सही है, बिल्कुल -45 है। अच्छा फॉर एग्ज़ाम्पल इससे हम 45 को सब्ट्रैक्ट करें तो हमारे पास 20 आ जाएगा। 65 से 45 सब्ट्रैक्ट करें 28, बिल्कुल सही है। अब इससे 45 को सब्ट्रैक्ट करें, 45 सब्ट्रैक्ट करें इससे, तो डियर स्टूडेंट इसको थोड़ा सा छोटा वाला ले लूँ। अच्छा ये हमारे पास आ जाएगा 0 और ये आ जाएगा 3 और ये 7, ये 730 आ जाएगा, 730। अब इससे 45 को सब्ट्रैक्ट करें, ठीक है, 45 को इससे सब्ट्रैक्ट करें, ये 10 बन जाएगा, और इस तरह ये 12 बन जाएगा, ये 6। तो जनाब ये आपका आ गया 5 और ये आपका आ गया 8 और ये आपका आ गया 6। तो ये जनाब 685, ठीक है, 685 इसको मैंने ख़राब कर दिया। अच्छा इससे 45 को सब्ट्रैक्ट करें, या आप रफ में कर सकते हैं, ठीक है, यहाँ पर आप कर सकते हैं इस तरह, ये 10 ये 4, तो 640 आपका डियर स्टूडेंट ये आ जाएगा। अब रूल क्या है, रूल वही है जो अभी हमने देखा, ठीक है,
45। अच्छा, ये वाला आप देख रहे हैं कि इसमें बहुत ही ज़्यादा गैप है। जब बहुत ही ज़्यादा गैप हो, इंक्रीज़ या डिक्रीज़, इंक्रीज़ हो रहा हो तो मल्टीप्लिकेशन, डिक्रीज़ हो रहा हो तो सिर्फ इसमें जो है ना वो डिवीज़न शामिल होता है डियर स्टूडेंट। तो अब हम इसको लेते हैं, ठीक है, 896 इससे 448 किस तरह आ गया, इसको हम डिक्रीज़ करेंगे। अच्छा, सॉरी, डिवाइड करेंगे तो किस नंबर पर इसको डिवाइड करें, तो डियर स्टूडेंट 2 से, ठीक है। 2 2 4 ज़ार 8, 2 4 ज़ार 8, 1 यहाँ पर आ जाएगा और 2 8 ज़ार 16, ठीक है। तो जब हमने ये फाइंड आउट किया कि भाई ये 2 पर डिवाइड हो रहा है तो इसको भी हम 2 पर डिवाइड करेंगे। पाइप में 4 है, 2 2 ज़ार 4, 1 यहाँ पर आ जाएगा, 2 8 ज़ार 16, फिर इसको 2 1 ज़ार 2, 2 4 ज़ार 8, 2 7 ज़ार 14। अब इसका रूल जो है वो है डिवाइड बाय 2, ठीक है। 2 पर इसको हम डिवाइड करके हम नंबर जो है ना वो फाइंड आउट करेंगे जो मिसिंग है। ओके डियर स्टूडेंट, अब क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। लुक एट द फॉलोइंग नंबर टेबल। ये दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? बिल्कुल दिख रहा है। And answer the question. Write an increasing pattern with diagonal numbers starting from 31. State the pattern rule. अच्छा, 31 से diagonal number जो है ये diagonal number है डियर स्टूडेंट। ये diagonal है, ये पॉइंटर से मैं खींच लूँ, ये diagonal है डियर स्टूडेंट। इसके diagonal जो है ये वाले नंबर है, ठीक है। तो इसको हमने लिखना है यहाँ पर 31, फिर क्या है 42, फिर है 53, फिर है 64 एंड 75 एंड 86 और इन इंक्रीजिंग पैटर्न में बिल्कुल है 97। अब इसका रूल हमने फाइंड आउट करना है कि रूल क्या है। इसके साथ हम क्या ऐड करके ये आ जाए, देखिए 1 के साथ 1 2, 3 के साथ 1 4, तो 11, तो प्लस 11, ठीक है डियर स्टूडेंट। फाइंड द लास्ट थ्री नंबर ऑफ द पैटर्न गिवन बिलो। इसमें लास्ट 3 नंबर क्या है, तो अब ये डिक्रीज हो रहा है, तो 93, ये 93 के बाद 93, अच्छा 93 के बाद क्या है 84, ठीक है, फिर 75 है। इसके 3 नंबर और हमने फाइंड आउट करने, तो ये 1 ये आ गया, ये दूसरा और ये तीसरा, ठीक है। तो क्या 75 के बाद फिर क्या है 66 है एंड 57 है, ठीक है, और 48 है। तो ये इसका पैटर्न हो गया। ओके, राइट अ नंबर पैटर्न स्टार्टिंग विद 89 एंड एंडिंग इन 23। 89 से स्टार्ट हो रहा है एक पैटर्न और 23 पर ख़त्म हो रहा है। 89 से स्टार्ट हो रहा है 23 पर, ये 89 से स्टार्ट हो रहा है, आप जो है ना वो सीधा जाएंगे और किस चीज़ पर ख़त्म हो रहा है, ये 23 पर। तो अब हमने इसको लिखना भी है और इसका रोल जो है ना वो भी हमने फाइंड आउट करना है। तो ये है 89, फिर है हमारे पास 78, ठीक है, फिर है हमारे पास 67, फिर है हमारे पास 56, सॉरी 56, फिर है 45 और फिर है 34 और फिर है 23। अब इसका पैटर्न रूल हम समझ लेते हैं कि भाई इसका पैटर्न रूल क्या है। इससे अच्छा 1 सब्ट्रैक्ट करें तो 8, 1 सब्ट्रैक्ट करें तो 7, -11, ठीक है, -11 इसका रूल है। ओके, मेक अ पैटर्न आप योर चॉइस, ये आप देख रहे हैं ना, मेक अ नंबर पैटर्न ऑफ योर चॉइस अप्लाइंग द रूल सब्ट्रैक्टिंग 10 आप इससे सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो बहुत ही इजी है डियर स्टूडेंट। यहाँ हम इसको लेकर आते हैं, 93 से स्टार्ट करेंगे और ऊपर जाएंगे 53 तक, ठीक है। तो ये हमारा बन जाएगा 93, ठीक है, फिर 83, फिर 73, फिर 63 और द एंड जो है ना वो 53 है। तो ये एक जो है ना वो पैटर्न था। तो डियर स्टूडेंट, ये था आपका एक्सरसाइज 1E। अगर इसमें किसी भी जगह पर आपको कोई मुश्किल पेश आ रही हो, आप इसको
समझ नहीं पाए तो काइंडली कमेंट्स में लिखिए। अगर आपको ये पसंद आया हो, आपने इससे कुछ सीखा हो, तो मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप लाइक कीजिए, अच्छे कमेंट्स कीजिए और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिए इस चैनल को, ताकि उन्हें भी फ़ायदा हो और हमें भी फ़ायदा पहुँचे। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।